राजस्थान में एसीबी ने 2 को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के अलवर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस अधिकारी नन्नूमोल पहाड़िया और आरएएस अधिकारी अशोक सांखला को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के गया पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में करीब आधे घंटे तक पूजा की। भूमि के कण कण के अंदर ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान है। वहां मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मारीन ले पेन के बीच कड़ी टक्कर है। मारीन ले पेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्त भी हैं। अब आपको जेलेंस्की का कमांड सेंटर दिखाते हैं। इस सेंटर में जेलेंस्की 24/7 मौजूद होते हैं। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले का इस कमांड सेंटर में लाइव प्रसारण होता है। युद्ध का पूरा मैनेजमेंट यहीं से ऑपरेट होता है, जिसका अब तक ये हासिल है कि पूरे दमखम के बावजूद पुतिन यूक्रेन में हार रहे हैं। ना एटम की दहाड़ है, ना हाइपरसोनिक मिसाइल वाली मार है। ना सेना की शक्ति अपरंपार है। ना पुतिन के तजुर्बे वाली धार है। बस है तो हिम्मत, हौसला और मादरे वतन के लिए मर मिटने का जज्बा। ये तारीफ के पुल नहीं है, ये उस जेलेंस्की की सूझबूझ, रणनीति और जंग में जन्मभूमि को नेस्तनाबूद होने से बचाने की जिद है। वरना वो मंजर आपको याद होगा जब तालिबान के शोर से अफगानिस्तान के तब के राष्ट्रपति राहत घानी काबुल छोड़कर भाग खड़े हुए थे और तालिबान ने अफगानिस्तान पर नई हुकूमत लाद दी। जेलेंस्की आज भी राजधानी कीव में है, चट्टान वाली इच्छा शक्ति के लिए पुतिन के सामने डटे हैं। वार कैलेंडर में तारीखें बदल रही हैं, लेकिन पुतिन की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली नीति की राह में जेलेंस्की झुकेगा वाला नहीं, पोज के साथ खड़े हैं। अचल, अडिग, अनथक और अनंत काल तक पुतिन की सेना के साथ दो हाथ करने के लिए। जरा याद कीजिए वो दिन, महायुद्ध के ऐलान के साथ दुनिया भर के जानकारों ने जेलेंस्की की ताकत सिर्फ 72 घंटे की नापी थी, लेकिन आज वो कहां खड़े? जंग के जानकारों की किताब इस पर मौन है। क्योंकि जेलेंस्की के पास वो कमांडर हैं, छोटी ही सही, वो सेना है, कम ही सही, वो लोग हैं जो जेलेंस्की के लिए अपनी गर्दन कटाने के हर वक्त तैयार हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट्स खंगालने के बाद हमने जेलेंस्की की वॉर स्ट्रेटजी, जेलेंस्की के कमांड सेंटर और उन कमांडरों की पूरी डिटेल निकाली जिनके दम पर कीव का किला अब भी शान से खड़ा है। यूक्रेन के आसमान पर पुतिन के बारूद वाले बादल अब तक सिर्फ मंडरा रहे हैं, जेलेंस्की को झुका नहीं पा रहे। शहर दर शहर जल रहे हैं। इतिहास की आन बान शान अपने वर्तमान पर आठों पहर आंसू बहा रही है, क्योंकि दुनिया तमाशबीन है। लेकिन जेलेंस्की ना आंसू बहा रहे हैं, ना सीना घमंड में फैला रहे हैं, ना पुतिन को मिटा देने की कसम खा रहे हैं। जेलेंस्की एकदम परफेक्ट वाली स्टाइल में जंग लड़ रहे हैं।
वहां से जिसका पता पुतिन को भी नहीं है। ये राजधानी कीव का वही बंकर है जहां अपने से 10 गुना शक्तिशाली सेना को मात देने का ऑर्डर मिलता है। सामने स्क्रीन पर यूक्रेन के हमले वाले हर हिस्से का लाइव टेलीकास्ट होता है। कमांडर इन चीफ ज़ेलेंस्की हर दृश्य को बहुत गौर से देखते हैं और वहीं से यूक्रेन के सबसे बड़े कमांडर को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। बंकर में बैठे ज़ेलेंस्की 24 घंटे युद्ध में जीते हैं। 2 घंटे की नींद लेते हैं और 4-5 दिनों में एक बार कीव की सड़कों पर निकलते हैं। ज़ेलेंस्की का इरादा लाउड एंड क्लियर है, जब तक जान है तब तक जंग लड़ी जाएगी। ज़ेलेंस्की 2 महीने से अपनी सेना का डायरेक्ट कमान संभाल रहे हैं। हर एक ऑर्डर सोच समझकर इस बंकर से निकलता है। यूक्रेन की पूरी बैटल टैक्टिक्स यहीं से तय होती है और इसके बाद एक पूरी चेन है जो सीधे जमीन पर खड़े लड़ाकों के कान में गूंजती है।